स्वागत है आज रांची संदीप ब्लॉग्स में। आज हम आपको लेकर आए हैं रिम्स और इसमें आपको कार्डियोलॉजी विभाग जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट बिल्डिंग, ये देख सकते हैं मेरे पीछे सुपर स्पेशलिस्ट बिल्डिंग है और यहाँ पे कौन सा डॉक्टर बैठते हैं उसका मैं आपको जानकारी दूंगा। और इसका ओपीडी टाइमिंग होता है जो मंडे से सैटरडे तक इसका ओपीडी टाइमिंग होता है, लेकिन इसका जो समय होता है 8:30 से लेकर 4:30 बजे तक होता है। और पर्ची कटाने के बाद आपको फिर 10 बजे फिर डॉक्टर से मिलना होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर बैठते हैं सुपर स्पेशलिस्ट बिल्डिंग में, नया बिल्डिंग में, तो मैं उसका जानकारी देना चाहता हूँ। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे विभाग रहता है। पहला इसमें कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे CTVS, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी और पीडिया सर्जरी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ये सभी विभाग यहाँ पे मिलते हैं। तो कौन कौन सा डॉक्टर यहाँ पे मिलते हैं और किस किस टाइम में मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ। हाँ, और जब आइएगा यहाँ पे तो आपको त्यौहार या छुट्टी के दिन में कभी मत आइएगा, क्योंकि उस समय आपको हमेशा ये OPD बंद रहता है, लेकिन इमरजेंसी हमेशा खुला रहता है। अगर आप OPD विभाग से मिलना चाहते हैं तो कभी भी छुट्टी के समय में या त्यौहार के समय में मत आइएगा। चलिए हम लोग कार्डियोलॉजी का विभाग का देखते हैं। मंडे में प्रकाश सर बैठते हैं और उसके बाद CTVS में इसमें जो है कार्डियोलॉजी का पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद CTVS में बताऊँगा। तो कार्डियोलॉजी विभाग में मंडे को प्रकाश सर बैठेंगे और जो मंगलवार को है हेमंत सर का है, उसके बाद वेडनेसडे को परवीन सर का है, उसके बाद थर्सडे को प्रकाश सर का है और फ्राइडे को PG सरकार सर का है और सैटरडे को यहाँ ऑफ रहता है। और कार्डियोलॉजी विभाग में सैटरडे को नहीं कोई डॉक्टर बैठते हैं। चलिए उसके बाद CTVS विभाग में जाता हूँ, जहाँ पे छोटा छोटा नस का जो समस्याएं होती है वो CTVS दिखाता है। और कार्डियोलॉजी विभाग जानते ही हार्ट का जो ब्लॉकेज होता है, हार्ट का इशू जो होता है, उस चीज़ को यहाँ पे सोल्यूशन किया जाता है इन डॉक्टरों के द्वारा। चलिए CTVS के डॉक्टर को जानते हैं। मंडे को बैठते हैं अंशुल सर बैठते हैं और मंगलवार को जो ट्यूसडे होता है वो है राकेश चौधरी सर बैठते हैं। उसके बाद फिर वेडनेसडे को आपको अंशुल कुमार सर बैठेंगे, उसके बाद फिर थर्सडे को राकेश चौधरी सर बैठेंगे और फ्राइडे को फिर अंशुल सर बैठते हैं। उसके बाद सैटरडे को फिर से राकेश सर बैठते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें CTVS में छोटा छोटा नस वगैरह होता है ना, उसका यहाँ पे सर्जरी वगैरह ये सब किया जाता है। तो ये एक अलग विभाग हो गया कार्डियोलॉजी, और CTVS एक अलग विभाग हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं यूरोलॉजी, जिसमें मूत्र या समस्या हो, पेशाब का समस्या हो, जिसमें जलन हो, आपको किडनी का समस्या हो, वो चीज़ के लिए यहाँ यूरोलॉजी से डॉक्टर से मिला जाता है। तो यूरोलॉजी डॉक्टर जिसमें से आपको किडनी का पथरी वगैरह हो गया हो तो वो डॉक्टर का भी मतलब उस बीमारी का भी इस डॉक्टर के द्वारा सोल्यूशन किया जाता है। तो मंडे को डॉक्टर जमाल सर बैठते हैं और अभी यूरोलॉजी में एक ही डॉक्टर है जो जमाल सर हैं, जिनका है मंडे को है OPD आपका। उसके बाद मंगलवार को इनका OPD नहीं बैठते हैं। उसके बाद बुधवार को इनका OPD रहता है जमाल सर का। उसके बाद थर्सडे को इनका OPD नहीं रहता है और फ्राइडे को फिर जमाल सर का OPD रहता है और सैटरडे को फिर इनका OPD नहीं रहता है और संडे को जानते हैं उसका छुट्टी रहता है। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग नेफ्रोलॉजी विभाग, किडनी विभाग जिसको जानते हैं हम लोग, उससे किडनी का समस्या होता है तो आप लोग नेफ्रोलॉजी में आके मिलते हैं। तो नेफ्रोलॉजी में कौन कौन सा डॉक्टर बैठते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें से एक ही डॉक्टर हैं, वो है प्रज्ञा घोष पंत, जो है आपका मंडे को तो इनका बैठते नहीं है, इनका OPD नहीं रहता है। उसके बाद मंगलवार को इनका OPD रहता है प्रज्ञा घोष का। उसके बाद आपको बुधवार को आ जाइए तो इसमें ऑफ रहते हैं, उसमें भी OPD बुधवार को नहीं मिलेंगे ये। उसके बाद आते हैं थर्सडे में प्रज्ञा घोष पंत मिलेंगे। उसके बाद फ्राइडे को मिलेंगे प्रज्ञा घोष। उसके बाद सैटरडे को ये नहीं बैठेंगे। तो ये OPD टाइमिंग हो गया प्रज्ञा घोष का। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मंडे को प्रज्ञा घोष नहीं बैठेंगे, उसके बाद मंगलवार को बैठेंगे, बुधवार को नहीं बैठेंगे और बृहस्पतिवार और शुक्रवार को प्रज्ञा घोष बैठेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट विभाग, उसमें होता है पीडिया सर्जरी। जो बच्चा का जो होता है सर्जरी वगैरह होता है, जैसे कि किसी का बच्चा में पैखाना का रास्ता से कभी उनका रास्ता नहीं क्लियर होता है या कोई भी बच्चा का समस्या होता है, उसका अगर सर्जरी किया जाता है, जैसे जला काटा कुछ भी होता है, ज़्यादा इशू होता है, तो वो सर्जरी के द्वारा ही किया जाता है। तो बच्चा विभाग का जो सर्जरी होता है वो बिरवा सर होते हैं, जो मंडे को बैठते हैं और उसके बाद मंगलवार को ये नहीं बैठते हैं, इनका OPD नहीं रहता है। उसके बाद बुधवार को अभिषेक रंजन सर बैठते हैं। उसके बाद थर्सडे को भी अभिषेक रंजन सर बैठते हैं। उसके बाद फ्राइडे को H बिरवा सर बैठते हैं। तो बिरवा सर हैं वो है, बिरवा सर का 2 दिन है, मंडे को उसके बाद फ्राइडे को, और अभिषेक सर का वेडनेसडे और थर्सडे को है। आप मंगलवार को OPD नहीं रहता है पीडिया सर्जरी का। उसके बाद चलिए हम लोग प्लास्टिक सर्जरी आते हैं। अगर किसी का प्लास्टिक सर्जरी कराना रहता है तो उस विभाग में मिलने के लिए कौन कौन सा सर बैठते हैं और कौन कौन सा दिन बैठते हैं मैं वो चीज़ आपको जानकारी देता हूँ। तो चलिए मंडे को देखते हैं, विक्रांत सर बैठते हैं। मंडे को विक्रांत सर बैठते हैं और मंगलवार को जो होता है वो उनका OPD नहीं रहता है और बुधवार को भी उनका OPD नहीं रहता है और थर्सडे को भी विक्रांत सर बैठते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी में कुल मिला के माना जाए तो एक ही डॉक्टर हैं, वो है विक्रांत सर, जिनका बैठने का टाइमिंग है मंडे और टू थर्सडे, मंडे और सिर्फ
थर्सडे 2 ही दिन बैठते हैं सप्ताह में, और त्यौहार के दिन में आपको पहले मैं बता चुका हूँ वो छुट्टी रहती है। तो उसके बाद सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, वो उसका डिपार्टमेंट जो है इस विभाग से अलग किया गया है। तो इनका सर्जिकल ऑन्कोलॉजी होता है जिसका कैंसर विभाग होता है, उसमें से अजीत सर बैठते हैं मंडे को, उसके बाद मंगलवार को बैठेंगे रोहित सर, और जो बुधवार को होता है वो उनका ओपीडी नहीं रहता है। उसके बाद बृहस्पतिवार को अजीत सर बैठते हैं, उसके बाद फ्राइडे को इनका ओपीडी नहीं रहता है, और उसके बाद सैटरडे को रोहित झा सर बैठते हैं। तो इन सभी डॉक्टर ओपीडी डॉक्टर हैं। अगर आपको इमरजेंसी मिलता है तो हालांकि इमरजेंसी का जो है सिलसिला कार्डियोलॉजी का चालू रहता है, 24 घंटा यहाँ खुला रहता है, लेकिन ये सब मैं आपको जो बताया टाइमिंग वो ओपीडी टाइमिंग है। तो इसका 8:30 से 4:30 बजे तक है इसका। आप अगर ओपीडी टाइमिंग मिलना चाहते हैं तो इस समय में आ सकते हैं, और त्यौहार के दिन में एकदम नहीं आना। तो गाइस, जानकारी कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।